नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि 4 की पॉइंट हैं जो हमारी सेहत को बनाने और हमारी सेहत को बर्बाद करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि हम क्या खाएं, मतलब कैसा भोजन खाएं, उसका ग्लाइसेमिक लोड क्या होना चाहिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होना चाहिए, यह हमें पूरा पता होना चाहिए। क्योंकि ज्यादा ग्लाइसेमिक लोड का भोजन सेवन करेंगे तो वो बॉडी में जाकर इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा और डायबिटीज क्रिएट करेगा और भी आगे मोटापा आदि क्रिएट करेगा। कैसे खाएं, मतलब हमें कब खाना चाहिए, कब खाना बंद करना चाहिए, इसकी भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। कितनी बार खाएं, यानी पूरे दिन में हमारा जो ईटिंग विंडो है वो कैसा होना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए, उसे एपिसोड ऑफ ईटिंग बोलते हैं। और चौथा चीज होती है हमारा रहन सहन, मतलब हम जो खाते हैं उसमें जो कैलोरी लिया गया है उसको हम किस तरह से पचाते हैं, कितना वर्क करते हैं, कितना कैलोरी हमारे शरीर में जा रहा है, कितना कैलोरी हम बर्न कर रहे हैं और कितना स्टोर हो रहा है, वो इससे हमारा रहन सहन पर काफी डिपेंड करता है। यहां पर हम सबसे पहले तीसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एपिसोड ऑफ ईटिंग। दोस्तों, एपिसोड ऑफ ईटिंग का हमारी बॉडी पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कैसे? आप देखिए, जितनी बार हम भोजन खाते हैं वैसे हमें स्वस्थ रहने के लिए, दीर्घायु रहना है तो हमें 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग होने चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग होने चाहिए। लेकिन कैसे? जैसे 12 आवर्स का दिन और 12 आवर्स की रात, यानी कि टोटल हो गए 24 घंटे। इस 24 घंटे को अगर हमें अच्छी स्वस्थ लाइफ जीनी है तो इन 24 घंटों को 2 तरह से बांट दो, ईटिंग विंडो एंड फास्टिंग विंडो। तो हमें क्या करना है इस 24 घंटे में? जैसे हमें शाम को 6 बजे या ज्यादा से ज्यादा 7 बजे आपने खाना बंद कर दिया, जैसे 7 मैक्सिमम आप 6 बजे खाना बंद कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 7 बजे आप भोजन करना बंद कर दीजिए। अब हमारा ईटिंग विंडो, हमारा फास्टिंग विंडो है वो या तो 12 घंटे का या 16 घंटे का होना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले 16 घंटे का फास्टिंग विंडो अच्छा मानते हैं, वैसे कम से कम हमारा 12 घंटे का फास्टिंग विंडो जरूर होना चाहिए। वैसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग ज्यादा फेमस हो रहा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16 घंटे का फास्ट कराया जाता है, ये काफी अच्छा माना जाता है और इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। तो जैसे आपने शाम को 6 बजे खाना बंद किया, अगर 12 घंटे का फास्टिंग विंडो है आपका तो सुबह 6 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। और अगर आपका 16 घंटे का है, यानी इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं आप, तो शाम को अगर आपने 6 बजे बंद किया है तो 6 बजे से लगाकर शाम के 6 बजे से लगाकर सुबह के 10 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। फिर 10 बजे बाद आप थोड़ा सा नाश्ता कर दीजिए, फिर दोपहर में आप सुबह का भोजन ले लीजिए, फिर शाम का डिनर ले लीजिए। इस तरह से आपका 24 घंटे का डिवाइडेशन होना चाहिए। ईटिंग विंडो में, ईटिंग विंडो जो होता है वो, हम अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं यहां पे, तो ईटिंग विंडो होता है हमारा 8 घंटे का। तो इस 8 घंटे को हमको या तो 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग में बांटना है या ज्यादा से ज्यादा 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग में बांटना है। अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो ज्यादा से ज्यादा 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग कर सकता है, और नॉन डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है तो उसको 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग करना चाहिए। अब 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग को भी कैसे करना है? सुबह का नाश्ता जो कि सलाद का हो तो काफी अच्छा रहेगा, या जो मांसाहारी लोग हैं वो अंडे से करें नाश्ता, पोहे आदि न लें क्योंकि पोहे का ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होता है, अंडे का ग्लाइसेमिक लोड लगभग 0 होता है। सुबह का नाश्ता, सुबह का भोजन
और शाम का भोजन। अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग में बांट लीजिए। सुबह का नाश्ता, सुबह का भोजन, दोपहर का नाश्ता और शाम का भोजन। दोस्तों, इस एपिसोड ऑफ ईटिंग का सबसे बड़ा रोल यह होता है कि हमारा जो पेनक्रियाज होता है, हम जो भी खाना खाते हैं वो पेनक्रियाज उस आए हुए उस भोजन के पचने से जो ग्लूकोज ब्लड में आता है, उस ब्लड में आए ग्लूकोज को उठाकर कोशिका में डालने का, अर्थात ब्लड में शुगर लेवल को कम करने का काम पेनक्रियास के द्वारा जो इंसुलिन रिलीज होता है वह इंसुलिन करता है। अगर हम बार बार खाते रहते हैं तो ये क्या होगा, ये बार बार जैसे खाते हैं हम, तो ये इंसुलिन का सिक्रेशन बार बार करवाएगा पेनक्रियास से, यानी फ्लक्चुएट करता है पेनक्रियास को। उस कंडीशन में क्या होगा, जिसके जितने ज्यादा एपिसोड ऑफ ईटिंग होंगे इतना इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियास ज्यादा होगा, और इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियास ज्यादा होगा तो इंसुलिन सिक्रेशन प्रभावित होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये पेनक्रियास उस इंसुलिन को रिलीज करने की कंडीशन में भी नहीं रहेगा और हमें बाहर से इंसुलिन लेने पड़ेंगे, ऐसी कंडीशन आ सकती है। इसलिए एपिसोड ऑफ ईटिंग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। एपिसोड ऑफ ईटिंग को समझना है हमें, सबसे पहले हमें 24 घंटों को 16 घंटे और एपिसोड ईटिंग विंडो को 8 घंटे का करना है हमको। इस 8 घंटे के ईटिंग विंडो को 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग या 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग में बांटना है। सुबह का नाश्ता, सुबह का भोजन और शाम का भोजन, सुबह का नाश्ता, सुबह का भोजन, दोपहर का नाश्ता और शाम का भोजन। यहां पर आप जो दोपहर का जो नाश्ता कर रहे हैं या सुबह का नाश्ता कर रहे हैं उसमें से एक अनकुक्ड का रख लीजिए आप। अनकुक्ड, जैसे आप सलाद खा लिया आपने या फ्रूट काट के खा लिया, इस तरह से होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिवनेस बनी रहेगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बूस्ट करने का, यानी कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का सबसे बढ़िया उपाय होता है फास्टिंग विंडो। फास्टिंग विंडो अगर जितना लंबा होगा इतनी हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगी, और जितनी मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगी इतना ही हम एनसीडीज की ओर धीरे से जाएंगे या कम जाएंगे। क्योंकि जिन लोगों की मेटाबॉलिज्म कमजोर होती है वो लोग आगे चलकर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने यहां पर एपिसोड ऑफ ईटिंग को समझाने की कोशिश करी है। एपिसोड ऑफ ईटिंग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे पेनक्रियास के इन्फ्लामेशन को प्रभावित करता है। क्योंकि जब धीरे धीरे हमारा एपिसोड ऑफ ईटिंग जैसे खराब होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा दिन खाना खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ पूरा दिन मुंह में डालते रहते हैं, यानी कि उनके एपिसोड ऑफ ईटिंग जितने ज्यादा होंगे, जैसे किसी के 8 या 10 एपिसोड ऑफ ईटिंग है, तो जितनी बार आप खाना खाओगे उतनी बार ग्लूकोज जाएगा ब्लड में, और ब्लड में ग्लूकोज जाएगा तो पेनक्रियास को ब्रेन से आदेश मिलेगा कि आप इंसुलिन डालिए। तो ये उस समय इंसुलिन डालेगा पेनक्रियास। तो हर बार जैसे भोजन गया इसने इंसुलिन डाला, भोजन गया इंसुलिन डाला, इस तरह से बार बार पेनक्रियास फ्लक्चुएट होगा। तो इससे क्या, इसको क्या कहते हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियास, और क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियास ही आगे जाकर डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 के पेशेंट बनते हैं आप। और एक दिन ऐसा आता है कि धीरे धीरे ये पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज करने की क्षमता ही नहीं रहती इसमें, और बाहर से इंसुलिन लोगों को लेने पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें हमारे खान पान में हम क्या खा रहे हैं उसके साथ साथ हम कितनी बार खा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। आगे के वीडियो में हम हमारा रहन सहन और हमारे ग्लाइसेमिक लोड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये आपकी सेहत को लेकर मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है, आप देखें, लोगों को भी दिखाएं, ताकि हमारे देश का स्वास्थ्य रेशो बढ़े। हमारे सरकार तरह तरह के अभियान चला रही है, एनसीडीज कंट्रोल प्रोग्राम चला रही है, क्योंकि सरकार का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग का स्वास्थ्य का वर्धन किया जाए ताकि लोग बीमार कम पड़ें। जय हिंद, जय भारत।